ज़्यादातर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। किसी को किसी से शिकायत है तो किसी को किसी चीज़ से, किसी को किसी बात की कमी है तो किसी को किसी की खुशी से प्रॉब्लम है, किसी को अपने पास्ट से शिकायत है तो किसी को आने वाले फ्यूचर से। लेकिन क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि दुनिया में इतने सारे लोग दुखी हैं? अरे नहीं। देखो, एक पल को हम उनका मान सकते हैं जिनकी बेसिक नीड्स कंप्लीट नहीं है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। बट ऐसा इंसान जिनके पास ये सब है और अपनी बेसिक नीड्स से थोड़ा अपर लेवल पे है, उसका असंतुष्ट, अनसेटिस्फाइड होना सिर्फ वजह ये है कि उसके पास इतना टाइम है कि वो अपनी ऐसी बातों को सोच सके। सिंपल सी। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम लिस्ट की सिर्फ 3 छोटे छोटे सॉल्यूशंस ये है कि आज में जियो, प्रेजेंट में जियो। नंबर 2, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाइम पे पूरा करो, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन के साथ चलाओ मीन्स। और थर्ड ये है कि अपने अंदर के पैशन को ज़रूर जिंदा रखना है, उसे मारना नहीं है। बट याद रहे कि पैशन वही जो आपको तो खुशी दे बट किसी और को नेगेटिवली इफ़ेक्ट ना करे। इसी के साथ कुछ योगास भी देख लेते हैं, बिकॉज आवर माइंड एंड बॉडी आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। So hello my dear beautiful friends, this is Rakta and very welcome again to our YouTube channel. So let's start the सबसे पहले अपने मैट पे आ जाना है, पद्मासन पोज में बैठ जाना है एज पर योर विश की हाफ पद्मासन और फुल पद्मासन एज पर योर बॉडीज फ्लेक्सिबिलिटी। सो सिंपली सांसों पे पहले ध्यान देना है और याद रहे कि आपकी रीढ़ की हड्डी यानी कि आपकी बैकबोन सीधी रहे। जितना हो सके अपनी सांसों पे ध्यान देना है और अपने मन में चल रहे हलचल पे भी ध्यान दे सकते हैं। थोड़ी देर बाद ध्यान देते देते वो उनसे ध्यान हट जाएगा क्योंकि आपको अपनी ही बकवास की बातें मन की बोरिंग लगने लगेगी, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। घूम फिर के फिर से अपनी सांसों पे आ जाना है और हो सके तो हल्का प्रकृति की में चल रही हलचल पे भी ध्यान देना है कि चिड़िया की चहचहाट, हवाओं की हलचल। इनहेल एंड होल्ड द ब्रेथ। कुछ देर के लिए सांसों को होल्ड करके रखें अपने अंदर एंड देन एक्सेल। सिंपली इसी को 3 से 4, 4 से 5 बार दोहराना है। एक एक योगा इस पे थोड़ा थोड़ा वक्त देना है, 1 से 1.5 मिनट एटलीस्ट। इनहेल एंड होल्ड फॉर अ मोमेंट। प्रकृति पे ध्यान दीजिए प्लस अपनी सांसों पर भी। दोनों को इंटरकनेक्ट करके देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। एंड एक्सेल विथ योर ऑल द नेगेटिविटीज। इनहेल ऑन द positivities and then hold that and search your negativity inside you and exhale with your exhalation. Okay, simply rub your hand. आफ्टर रबिंग जब हीट हल्की से जनरेट हो जाए अपने आँखों पे रख लेना है एंड देन हल्का सा उसको स्मैश करना है और इसी के साथ ओपन योर आइज। आइदर यू कैन सी योर पाम्स बाय ओपनिंग एंड आइदर यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू वट एवर दैट इज ब्यूटिफुल, much beautiful than your imagination in this environment. एंड देन धीरे धीरे सिंपल सा ये है कि हमें अपने लाइफ से सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो हम ऐसे योगास देखेंगे जिस पे हमारा ध्यान उस पर ज़्यादा जाए और आपकी जितना ध्यान हो सके आपके पास आए। बैलेंसिंग, फ्लेक्सिबल, ये सब हल्का 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 मिक्स। तो यू कैन डू दिस आफ्टर
लोटस पोज से बाहर आने से पहले थोड़ा सा अपने आप को तौल लें, थोड़ा सा बैलेंस बना लें, एंड देन वन बाय वन ओपन योर लेग एंड देन कम हियर इन बटरफ्लाई पोज। देखो, हमें फ्लेक्सिबल बॉडी क्यों चाहिए होती है? सिंपल सा आंसर ये है कि अगर हमारी फ्लेक्सिबल बॉडी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही हमारा फ्लेक्सिबल माइंड रहेगा, करेक्ट? और हमें बैलेंस पे ध्यान क्यों देना रहता है? क्योंकि जितना ज़्यादा हम बैलेंस वाले योगास पे ध्यान देंगे उतना हमारा फोकस बढ़ेगा। दैट्स वाई हम ये सब मिक्स थोड़ा सा कर रहे हैं, ताकि जितना ज़्यादा ध्यान हमारा हमारे पास रहेगा उतने ज़्यादा हम संतुष्ट रहेंगे अपनी लाइफ से, उतना हम समझ पाएंगे कि हमारे पास क्या 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 है और क्या 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 नहीं है। क्या 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 नहीं है उस पर ज़्यादा ध्यान, दोनों की लिस्ट बना लेनी है। तो जो क्या 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 है उसके लिए थोड़ा सा खुश हो जाना, और क्या 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 नहीं है तो उस पर एक्शन कैसे लेना है उस पर सोचना, ना कि उसके लिए बैठ कर रोना है। और सिंपली इस बटरफ्लाई पोज के लिए अपने पैरों को लिटिल 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 यू जस्ट लाइक दिस बटरफ्लाई, और थोड़ा सा अपने से आगे रख के धीरे 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 ट्राई टू टच योर नोज विथ toes, okay? Either you can do like this, simple. Inhale कर लेना है और उसके बाद धीरे 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 forward and then exhale. Simple. Open your one leg. एक को फोल्ड रखना है, एक को ओपन करना है, एंड ट्राई टू टच योर नोज विद दिस नीज। इनहेल एंड देन टच योर नोज विद नीज। देन सिंपली योगा में अपनी सांसों पे तो ध्यान देना ही है, बट जिस चीज़ के लिए भी, जिस भी चीज़, कौन सी भी प्रॉब्लम आप लेके बैठे हैं उसके सॉल्यूशन पे मेन फोकस होल ध्यान देना है, और फिर धीरे 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 उसका सॉल्यूशन भी मिलता जाएगा और अपनी सांसों पे ध्यान देंगे तो अपने करीब भी आ जाएगा। सिंपल। तो मुझसे किसी ने कहा कि मैंने अपने पास्ट में बहुत सारे काम नहीं किए, इसीलिए मुझे अपनी लाइफ में 10 साल पीछे जाके जीने का है। 10 साल पीछे जाके जीना है। और देखो योगा पे तो ये है कि अपनी सांसों पे ध्यान देना है और सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि भरी मन के लिए बातों को, थोड़ी सी पॉजिटिव बातों को सुनना भी होता है। मैंने सुना हुआ है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, जस्ट सिंपल सी बात है। तो उसने कहा कि मुझे 10 साल पहले जाके जीना है और उन सब चीज़ों को करना है जो मैंने नहीं किया। तो सिंपल सा आंसर उनके लिए तो यही रहेगा ना मेरा, क्योंकि हम पास्ट में तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ हम इतना कर सकते हैं कि आज में हम उन चीज़ों को जी लें, उन चीज़ों को सबके सामने नहीं तो अकेले में उन चीज़ों को कर लें जो हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ अधूरी रह गई है, जो हमें सबके साथ रह के, या मतलब कुछ जैसे डांस करना रह गया था उस समय तो डांस आज की डेट में कर लो, पार्टी करनी रह गई थी उस डेट में तो पार्टी जाके कर लो, और फ्रेंड्स से बातें रह गई थी तो फ्रेंड्स से बातें कर लो, मूवीज़ रह गई थी तो मूवीज़ जाके देख लेने का है। एंड जो भी 10 साल पहले अगर आपको जाके आपके मन में ऐसा ख्याल आता है कि 10 साल पहले अगर मैं जा पाता तो जाके उन सब पलों को जी लेता, लेकिन आप ये तो सोचो कि इन 10 सालों में जाके आप पिछला इतना सारा एक्सपीरियंस खो दोगे। बाई चांस अगर जाने का कोई होता ऑप्शन, जैसे कि जो वो होता है ना डोरेमोन में टाइम मशीन, तो ये तो सोचो आप इतना सारा एक्सपीरियंस खो दोगे, इतनी सारी चीज़ें जो आपने सीखी है लाइफ से वो सब खो दोगे, क्योंकि पास्ट में अगर गए तो ऑब्वियसली होने वाला यही, मतलब बाई चांस ऐसा होता तो आपका माइंड थोड़े कि आज की डेट का इतना मैच्योर होता। और मतलब मेरे हिसाब से तो ये होगा कि अगर आपको पास्ट में भेजने का कोई यंत्र होगा भी तो वो आपकी याददाश्त को भुलवाने का भी काम करेगा। दैट्स वाई जितना हो सके उस समय जो रह गया था वो अब कर लेंगे। बहुत से लोग
इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि सामने वाला खुश है ना, तो उन्हें ये इंसानी फितरत है एक्चुअली। तो उस पर ज़्यादा सोचना नहीं है, अपने पे रख के देख लेना है। तो करना ये है सिंपल सा कि अपने आप को बिजी रखें अपनी उन चीज़ों के साथ जो आपको खुशी देगी। जैसे कि मुझे आपको योगाज वाली वीडियो देके अच्छा लगता है, वैसे आपके अंदर भी कोई इनर होगा, इनर पैसन या इनर वो चीज़ जो असंतुष्ट होती है, तो जाके कर लेना है ना। जितना हो सके पैरों को ओपन करने की कोशिश करें, फॉरवर्ड बेंड। बट याद रहे कि जब भी आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो उसके अपोजिट में जाके बैकवर्ड बेंड भी करना है, करेक्ट। तो फॉरवर्ड बेंड। आज के यहाँ मौसम एकदम मस्त बारिश वाला चल रहा है, लेकिन कभी कभी बारिश नहीं होती है तो मस्त वाली गर्मी होती है, और फिर उसमें भी लोग परेशान हो जाते हैं। ओह एमजी बारिश आ गई। जिन्हें सर्दी पसंद है वो बोले ओ नो गर्मी आ गई। तो ये सब क्या है? लाइफ से इतनी ऐसे असंतुष्टि, इतने असंतुष्ट और लोगों से इतनी शिकायत रखेंगे तो आप कब जिएंगे यार? सोचने वाली बात है ना। तो हमें आज में जीना है, अपने साथ में जीना है, अपनी इच्छाओं के साथ, अपने सिंपल सी बात है कि अभी योगा करिए, बहुत सारी चीज़ें माइंड में क्लियर होती जाएंगी अगर आप सुनते हैं किसी अच्छे से इंसान को जिसे सच में लाइफ का ज्ञान है। तो आपको आपकी बहुत सारी बातें के लिए आपके माइंड को क्लियर कर देगा, एकदम क्लियर, और इतना क्लियर कि आपको अच्छा लगेगा। जो लाइफ इतनी बोरिंग लग रही थी वो अचानक से अच्छी लगने लग जाएगी। सोच सकते हैं आप ऐसा, है ना। सो सांसों पे ध्यान दो, इनहेल करो एंड देन अपनी बॉडी को इतना से फ्लेक्सिबल बनाओ ना। जितना फ्लेक्सिबल बनाओ उतना ही ज़्यादा आपका माइंड भी फ्लेक्सिबल बनेगा, हर एंगल से सोचने समझने की क्षमता रख पाएगी। क्या समझे? आई थिंक आप समझ रहे हैं। तो सिंपल सा इस बैलेंसिंग योगा करना है। अपने सर को जमीन पे रखें, अपने पैर को, टॉय को, इन दोनों की हेल्प से मिडल बॉडी पार्ट को अप करना है। सारा फोकस आपका बैलेंस पे आ जाएगा धीरे धीरे। तो इधर उधर की बातों से अपने आप ही हटने लगेगा। करेक्ट। एकदम inhale and do the next. Try to stand, balance. Try to balance. Hold your breathing here for a moment and then one by one you can come out. Correct. So come in please and pose here. One leg, एक पैर को फोल्ड करके रखो, दूसरे को फोल्ड करो अपने हाथों से। Either you can do like this or either simple. You can join, हाथ को join भी कर सकते हैं। और मेन अपनी सांसों पे ध्यान देना है। इनहेल करो, जितना हो सके फोर्सफुली करो, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्सफुली नहीं, जितना आप करते हो उससे 2% ज़्यादा। और फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी एक्सेप्ट करने लगेगी और आपकी इनहेलेशन पावर बढ़ेगी और होल बॉडी को ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुँचेगा तो
माइंड तक भी अच्छे से पहुँचेगा। और जितना माइंड तक अच्छे से पहुँचेगा उतना माइंड आपका क्लियर होगा। जितना माइंड आपका क्लियर होगा तो उतना ही वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड भी हो सकता है, या फिर जो चीज़ पाना चाहता है उसको पाने में क्लियर बन जाएगा तो पा लेगा। सिंपली सेटिस्फैक्शन तो मिल ही जाएगी, है ना। योगास को रिपीट करना है, हल्का 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 एक एक पोज पे थोड़ा थोड़ा वक्त देना है और अपनी बॉडी को जितना हो सके फ्लेक्सिबल बनाना है। एज मच एज योर बॉडी फ्लेक्सिबल, देयर will be chances to be your mind flexible. Okay? आपकी बैक फ्लेक्सिबल रहती है ना तो आपकी चक्रास जागने में हेल्प करता है। तो रोटेट, काउ एंड कैट पोज नहीं है बट ये रोटेट वाला है। इनहेल हियर एंड रोटेट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट and then reverse it also, but firstly right to left, थोड़ा रोटेट कर देना है अपने बैकबोन को। and then inhale, exhale and rotate it. Now left to right, धीरे 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 रोटेट करना है। अभी मैंने बारिश की बात की ही थी तो बारिश ने आगमन कर भी दिया है। हल्की हल्की बूंदी ऊपर गिरने लगी है और कह रही है कि बढ़िया बस करो, इतना ज़्यादा किसी में पकाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा हुआ, अब यहाँ से निकलो, सिंपल। सो स्टैंडिंग बैलेंसिंग योगास, इनहेल and hold in this pose for a moment. It will enhance your focus and enhance your balancing action. Either you can join your hands up or here, either you can do like this, but feel the nature. जितना हो सके प्रकृति को फील करोगे तो आपका पूरा का पूरा ध्यान दुनिया भर की प्रॉब्लम्स, अपनी कमियों से, दूसरों की कमियों से, इधर उधर की बातों से हट के आपके पास आ जाएगा, एकदम पास, एकदम पास। एंड एट द एंड we will do चंद्र नमस्कार। ज्वाइन योर हैंड, स्टैंड स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाए, अपने हाथों को ज्वाइन कर लें। टेक अप, गो लेफ्ट साइड, इनहेलेशन एंड देन राइट, ओपन योर लेग फ्रॉम लेफ्ट साइड से ओपन करना है। कम इन गॉडेस पोज एंड गो, टर्न योर बॉडी, अपर बॉडी को टर्न करो और ट्राई टू टच योर टो, या फिर मैट पर हैंड रख लो। सी अप साइड और अपने हाथों को देखो या स्काई को भी। इसके बाद टच योर नोज विद नीज, ज्वाइन योर हैंड्स, कम इन अर्थ चंद्र नमस्कार, अर्थ चंद्र, एंड देन साइड लाइन cheek, set on one side and then come on other side and जितना भी इधर तक किया ना अब इधर आके रिवर्स कर दो। चंद्र नमस्कार में आ जाओ एंड देन कम triangle pose, put your hand on that, ये ऊपर की साइड देखिए and then reverse goddess pose, join hands। पहले लेफ्ट से शुरू किया था तो सीधे राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, ये सारी डायरेक्शंस को नमस्कार करना होगा। राइट, लेफ्ट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सारी
सारी दिशाओं को नमस्कार। सारे योगास कंप्लीट होने के बाद अपनी पूरी बॉडी को और प्लस माइंड को रिलैक्स देना है इन दिस कॉर्पस पोज। 100 आसन में आ जाना है। सिंपली रिलैक्स योर होल बॉडी। अपने हाथों को ऐसे ढीला छोड़ दें, पैरों को, जितने भी मसल्स आपसे टाइटन हो रही है, आप कॉन्शियसली टाइटन कर रहे हैं, उन सबको लूज छोड़ देना है। सिंपली हल्की हल्की सांस लेनी है और जैसे कॉर्पस होता है ना, सब उस तरह अपने आप को पूरा रिलैक्स छोड़ देना है कुछ समय के लिए, जिससे आपकी बॉडी जहाँ पे भी इधर उधर लचक खाई होगी या कोई फोर्सफुली हो, कुछ सारी एक्टिवेट हो गई होंगी, तो वो उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। सिंपल। एंड देन इसी के साथ ओवर एंड आउट। आई थिंक यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एज पर हर यूट्यूबर्स की डिमांड, सो माई डिमांड टू। एंड इसी के साथ जितना हो सके खुश भी रहना है। और बाकी को 3 पॉइंट्स बताए ना स्टार्टिंग में, आज में जीता है, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाना है, रिस्पॉन्सिबल बनना है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब डिसिप्लिन के साथ टाइम पे करना है। ये दूसरा पॉइंट है, एक ही पॉइंट तक लंबा। और नंबर 3 कि आपके अंदर कोई पैशन है तो उसे मारना नहीं है। कोई शौक रखते हो तो उसे पूरा करना है, बट ध्यान रहेगी किसी और को हर्ट नहीं होना चाहिए। और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जितना अच्छी आपकी सेहत रहेगी उतना अच्छा चीज़ों को समझने की कैपेबल रहेगी। लोगों से बहुत, अपनों से बहुत प्यार करना है, जितना हो सके प्यारी बातें करनी है, जितना हो सके लड़ाई झगड़े, हर्टिंग वाली, सैड वाली, ऐसे नेगेटिव थॉट रहना है, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करना है। उसके बाद आपको समझ आएगा कि हाउ मच आई एम हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। और जितना ज़्यादा आप हैप्पी अंदर से इनर हैप्पी होते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरों को दिखाने के लिए, उतना ज़्यादा आप सेटिस्फाइड होते हैं। करेक्ट? So bye, take care, meet you in next video. Till that, keep smiling and spread happiness. Bye bye.